वी और वी डिस्कस करना चाहता हूं अपने सभी आरएपी भाइयों से कि अपने रिन्यूअल्स को कैसे आप दे सकते हैं। आप अपने रिन्यूअल्स को देख ही नहीं सकते, उनको रिन्यूअल कोड भी भेज सकते हैं। आप अपने ट्रांजैक्शन में पोर्टल पे जाएंगे तो सेव कोड में आपको एसएमएस ऑप्शन भी मिलेगा। अगर आप एसएमएस ऑप्शन देंगे तो कस्टमर के पास वो कोड और अवेलेबिलिटी दोनों चली जाएगी, जिससे कि वो अपना रिन्यूअल कोड देख सकते हैं। हमने कुछ जो लोगों ने इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जिनके इंश्योरेंस खत्म हो गए हैं या वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनकी गाड़ियों का इंस्पेक्शन के लिए, आई इंश्योर करके एक नया ऐप जारी किया है। इसके कई फायदे भी हैं। आप कस्टमर्स को ये दे सकते हैं, इससे ब्रेक इन इंस्पेक्शन जो उनका खत्म हो गया वो वापस कर सकते हैं। ये लार्ज नेटवर्क ऑफलाइन सर्वेयर्स को भी खत्म कर देता है कि हमारे सर्वेयर वहां नहीं गए चेक करने के लिए, वो खुद इसको इंश्योरेंस को इस एप्लीकेशन को ओपन करके अपलोड करके फोटोज भेज सकते हैं। इसमें कोई वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए मुझे किसी गाड़ी की, केवल फोटो ही काफी है, जिससे कि हमारे बैठे हुए लोग और हमारे आरएम्स आपकी मदद करेंगे। अगर कोई समस्या आती तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और झट से जैसे ही आपकी फोटो अपलोड होगी इंस्टेंट इंस्पेक्शन अप्रूवल हमें मिल जाएगा और आप पॉलिसी बुक कर सकते हैं। तो प्लीज आई एन श्योर का ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस्तेमाल करें अपने बिजनेस को बुक करने के लिए अगर कोई गाड़ी ब्रेक इन हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं चाहूंगा कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर के बारे में अगर थोड़ा सा मेरे साथ जो मेरे एक्सपर्ट हैं, श्री गौरव खन्ना जी हमारे एक्सपर्ट अंडरराइटर जी हैं, वो दो शब्द कहें तो मुझे इस लोगों के थोड़ा सा इस पे जो शंकाएं हैं वो क्लियर हो जाएंगी। गौरव जी, कैन यू ज्वाइन अस? जी धन्यवाद शरद जी। जी आप बोलिए गौरव जी। जी, कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मींस पर्सनल दुर्घटना बीमा। अभी आप जानते होंगे कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आईआरडीए ने इस कवर को आवश्यक कर दिया है। प्रत्येक वाहन अधिकारी, चाहे वो पैकेज पॉलिसी ले रहे हैं या वो लायबिलिटी पॉलिसी ले रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर ले रहे हैं या कार ले रहे हैं या ट्रक ले रहे हैं, सभी के लिए यह कवर अनिवार्य है। कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट में प्रत्येक व्यक्ति का 15 लाख का बीमा कवर होता है। इसके अंदर उसका डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एवं परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर होती है। कई बार हमने देखा है कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर को पीए कवर के साथ क्लब कर देते हैं या उसको एक ही समझते हैं। ऐसा बिल्कुल, पर्सनल एक्सीडेंट कवर एक आवश्यक कवर है। वह सिर्फ उस सिनेरियो में नहीं लिया जा सकता यदि किसी व्यक्ति के पास ऑलरेडी एक और पर्सनल एक्सीडेंट कवर अवेलेबल है या उसके पास 2 से अधिक व्हीकल हैं जिनके ऊपर उन्होंने एक्सीडेंट का कवर लिया हुआ है, या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर वो एक कंपनी है। इसके अलावा सभी के लिए कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर देना आवश्यक है। इसके अलावा ऑप्शनल पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर पैसेंजर, यह अननेम पैसेंजर कवर है जो कि ऑप्शनल होता है और केवल 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना का कवर देता है। तो हमें अपने प्रत्येक ग्राहक को दोनों ही कवर के बारे में अच्छे से बताना चाहिए। जैसा कि हमारे साथी सिद्धार्थ जी ने बताया, जो दिखता है वो बिकता है। तो उसी के अंदर मैं अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहूंगा, दिखने के साथ साथ प्रत्येक ग्राहक को उसके बारे में ज्ञान देना भी आवश्यक है। कुछ चीजें मौखिक रूप से बताई जाती हैं, कुछ चीजें पारदर्शी रूप से दिखाई जाती हैं। तो अब मैं आपको आने वाली स्लाइडों में क्या क्या ज्ञान की बातें जो प्रत्येक ग्राहक को देनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिक्स ओडी फॉर टू व्हीलर, सीएससी भाइयों के लिए हमने प्रत्येक टू व्हीलर का बीमा का ओडी प्रीमियम यानी कि उसका ऑन डैमेज प्रीमियम फिक्स कर दिया है। यानी व्हीकल की आईडीवी यानी कि उसकी बीमित वैल्यू को बढ़ाने
एवं घटाने से उसके प्रीमियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो एक्टिवा हो चाहे वो रॉयल एनफील्ड हो। आप देख सकते हैं 5 से 7 साल के व्हीकल के लिए उसका बीमा का कीमत 349 रुपए निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार 7 साल से पुराने व्हीकल के लिए उसका प्रीमियम 249 रुपए निर्धारित किया गया है। यह प्रक्रिया बीमा को बिल्कुल सरल बनाने के पर्पस के लिए की गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरर हीरो होंडा, हीरो मोटरकॉर्प, और दूसरी साइड है रॉयल एनफील्ड। हीरो का मॉडल है प्लेजर और रॉयल एनफील्ड का है क्लासिक 350। आरटीओ एक का लखनऊ, एक का पटना। गाड़ी की आईडीवी हीरो मोटरकॉर्प में 20,000 से 30,000 के बीच में हो सकती है। रॉयल एनफील्ड के केस में 26,000 से 1,23,000 तक जा सकती है। इसका हमारे ऑन डैमेज प्रीमियम के ऊपर कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो 349 रुपए फिक्स रहेगा। उसी प्रकार थर्ड पार्टी प्रीमियम, क्योंकि थर्ड पार्टी आईआरडी के द्वारा निर्धारित किया गया है, वो दोनों में उनकी क्यूबिक कैपेसिटी के अनुसार बदल जाता है, 828 व 1349। कंप्रेहेंसिव प्रीमियम विद टैक्स 1240 व 1761 रुपए। इसके अंदर आप जब कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, वह जोड़ देंगे तो आपका प्रीमियम 1683 व 2204 आ जाएगा। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, यह कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर प्रत्येक व्हीकल वाहन मालिक के लिए लेना आवश्यक है। नेक्स्ट स्लाइड। यह जब हमारा व्हीकल 7 साल से अधिक पुराना हो जाता है, वही केस हीरो मोटरकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, प्लेजर, क्लासिक 350, आरटीओ लखनऊ, पटना और आईडीवी जो चेंज हो रही है उसका हमारे ओडी रेट पर कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। 249 का 249 फिक्स है। थर्ड पार्टी प्रीमियम व्हीकल की क्यूबिक कैपेसिटी के अनुसार, टैक्स एंड कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो कि आवश्यक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा कि बताया कि ज्ञान अपने सभी ग्राहक को देना बहुत आवश्यक है, ताकि जो बताया जाएगा वही अच्छे से बेचा जाएगा। तो उसी कड़ी के अंदर आपने पहले सुना होगा कि प्रत्येक वाहन का जब बीमा होता था 2 ही प्रकार का होता था, या तो कंप्रेहेंसिव पॉलिसी यानी ओडी और टीपी दोनों, या फिर टीपी पॉलिसी। तो उसमें हमेशा से कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन्स रहती थी। उन एक्सक्लूजन्स को कवर करने के लिए समय के अनुसार यह कुछ एड ऑन कवर निर्धारित किए गए हैं। इन एड ऑन को लेकर कस्टमर अपनी उन एक्सक्लूजन से बच सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वाहन को दुर्घटना के समय जब वो क्लेम दावा करता है तो उस टाइम पर कुछ कीमत वाहन के मालिक को अपनी तरफ से देनी पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं, प्लास्टिक के जितने पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर 50% का डेप्रिसिएशन वाहन के अधिक मालिक को देना पड़ता है। उसी प्रकार फाइबर के जितने पार्ट्स बदलते हैं उनके ऊपर 30% का डेप्रिसिएशन वाहन के मालिक को देना होता है। और मेटल के जितने पार्ट चेंज होते हैं, जैसे कि लोहे के पार्ट्स या उसके अंदर एल्युमिनियम के पार्ट्स, उसके ऊपर उनकी एज के अकॉर्डिंग, यानी जितना पुराना व्हीकल होगा उतना डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, उतना उसको डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। यदि हम कस्टमर को, अपने ग्राहक को 0 डेप्रिसिएशन का एड ऑन बताते हैं और वो इस एड ऑन को लेते हैं, उसके पश्चात क्लेम के समय ग्राहक को अपनी जेब से डेप्रिसिएशन के नाम का कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर उसके वाहन में कोई 5,000 का पार्ट बदला जाता है, उसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इसी में आगे जुड़ते हैं इंजन प्रोटेक्ट प्लस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी वाहन कभी वाटर लॉगिंग एरिया में, जहां पर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए, उसमें जाने पर बंद पड़ जाता है, और जब हम उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं
उसमें क्रैंक करते हैं तो पानी अंदर सोख लिया जाता है और उससे इंजन सीज हो जाता है और उसके अंदर शाफ्ट तक बेंड हो जाती है और उसमें कई बार इंजन पूरा खोल के दोबारा बांधना या इंजन के अंदर काफी पार्ट्स को बदलना पड़ता है। पुराने समय में जब भी इस टाइप के क्लेम्स आते थे तो ग्राहक को अपनी जेब से ही इनका भुगतान करना होता था, परंतु इंजन प्रोटेक्ट प्लस एक ऐसा एड ऑन है जिसको लेने के पश्चात ग्राहक को अपनी जेब से इन क्लेम्स के समय में भी कवर मिल जाता है। यानी कि चाहे हाइड्रोस्टेटिक लॉक हो, गाड़ी का इंजन ऑयल लीक हो गया हो और उसके बाद गाड़ी चलने से इंजन सीज हो गया हो या पानी जाने से इंजन सीज हो गया हो, इस प्रकार के नुकसान का कवर बीमा में इस एड ऑन को लेने से हो जाता है। इसके बाद है रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वापस इनवॉइस पे चले जाना। जैसा कि मान लीजिए किसी ने 10 लाख का कोई वाहन का बीमा कराया और उसकी गाड़ी को जब उसने खरीदा था वो 15 लाख की थी। आज अगर उसकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसके बीमा के ऊपर बीमित राशि यानी 10 लाख तक का कवर है, परंतु यदि उसने रिटर्न टू इनवॉइस का कवर लिया है तो सेम मेक मॉडल अगर आज 15 लाख का आ रहा है तो उनको उस समय पर चोरी के समय में पूरा का पूरा 15 लाख का दावा मिलेगा। इसके अलावा यदि उन्होंने उसके ऊपर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने में कुछ खर्चा आया हो या गाड़ी का बीमा कराने में जो जो खर्चा आया हो वह सब खर्चे भी रिटर्न टू इनवॉइस में कवर हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टायर प्रोटेक्ट यानी टायर सुरक्षा। टायर सुरक्षा में अगर एक्सीडेंट के दौरान बाकी सब पार्ट्स के साथ टायर में नुकसान होता है तो वह नॉर्मल भी कवर होता है, परंतु यदि वाहन में स्टैंड अलोन यानी कि केवल और केवल टायर का नुकसान आता है, टायर का ब्रस्ट हो जाना, टायर में बल्ज आ जाना, टायर का फट जाना, यह सभी नुकसान जिसमें वाहन को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ टायर का नुकसान हुआ, तो यदि टायर प्रोटेक्ट का कवर लिया जाए तो उस समय पर टायर की भी सुरक्षा मिलती है। उस समय टायर की डेप्थ के अनुसार उसके क्लेम का भुगतान किया जाता है, यानी जितनी उसकी डेप्थ बची होगी, लाइफ बची होगी, उतना उसका भुगतान होगा। रोड साइड असिस्टेंस यानी कि रोड पर चलते हुए कस्टमर को आने वाली मुसीबतों का कवर। मान लीजिए कस्टमर का जाते टाइम फ्यूल खत्म हो गया या बैटरी काम नहीं कर रही है, उसको जंप स्टार्ट की आवश्यकता है या उसको टैक्सी की जरूरत है कहीं पर जाने के लिए दुर्घटना के समय, या फिर रात का समय है उसको होटल में रुकना पड़ रहा है, इस टाइप के जो कवर हैं वह सभी रोड साइड असिस्टेंस के अंदर कवर हो जाते हैं। गैराज कैश कवर, यदि किसी वाहन मालिक का दुर्घटना हो जाता है उस समय पर उसका वाहन को रिपेयर करवाने में जो समय लगता है उस समय के दौरान होने वाले फाइनेंशियल खर्चों का भुगतान गैराज कैश कवर में किया जाता है। एक मिनिमम समय के बाद यदि उस गैराज में वाहन को रिकवर करने में, रिपेयर करने में समय अधिक लगता है तो पर डे के हिसाब से ग्राहक को उसका क्लेम का भुगतान किया जाता है। लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग, एक्सीडेंट के दौरान यदि गाड़ी के अंदर कस्टमर की कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स भी साथ में गुम हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं या नहीं मिल पाती, उनका भी भुगतान अगर कस्टमर ने लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग का एड ऑन लिया हो तो उनका भुगतान कवर कर दिया जाता है। की प्रोटेक्ट कवर यानी चाबी की सुरक्षा। आज टेक्नोलॉजी के समय में जितने भी वाहन हैं कईयों में इमोबिलाइजर टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, यानी कि जो चाबी के अंदर वो चिप है उसी चाबी से वो लोग खुल पाता है। चाबी गुम हो जाने पे पूरा का पूरा लॉक सेट या पूरा का पूरा फैक्ट्री में बेच के नया उसका की सेट बनवाना पड़ता है। यदि उस समय पर की प्रोटेक्ट का कवर लिया हो जो कि बहुत ही न्यूनतम कीमत पर मिल जाते हैं, इन कवर को लेने से नुकसान के समय पर उन सभी क्लेम के दावों का भुगतान किया जाता है। तो हमारा यहां पर उद्देश्य है अधिक से अधिक अवेलेबल जो सुरक्षा के एड ऑन हैं उनको दिया जाना या कस्टमर को बताया जाना आवश्यक है। यदि हम उसको बताएंगे तभी वो अच्छे से निर्णय कर पाएगा कि उसको इसकी आवश्यकता है या नहीं है। दूसरा बेनिफिट, कल को क्लेम के समय में जब उनके साथ क्लेम्स का भुगतान किया जाता है
तो वो समझ पाते हैं कि हमने क्या क्या एड ऑन उस टाइम पर लिया था जिसकी वजह से हमें यह भुगतान इतना अधिक मिल रहा है, या हमने कौन कौन से एड ऑन को नहीं लिया जिस वजह से आज हमें इनका भुगतान अपनी जेब से करना पड़ रहा है। उस समय पे ग्राहक आपके सेंटर पे आके आपको ये नहीं कहेगा कि भाई साहब ये आपने हमें बताया क्यों नहीं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें पॉलिसी बेचते समय अधिक से अधिक जितने हमारे एड ऑन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको बताएं व उनको दें। आप जब अपना आई पार्टनर, जैसा कि पोर्टल में बताया गया, जब आप उसमें ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पर जो जो एड ऑन जिस जिस प्रोडक्ट में जिस जिस एज पर एप्लीकेबल होंगे हमारी अंडरराइटिंग गाइडलाइंस के अनुसार वो वहां पर विजिबल होंगे। आप उन एड ऑन को सिलेक्ट करके नीचे प्रीमियम ब्रेकअप में उनका प्रीमियम देख सकते हैं। यदि किसी प्रोडक्ट पे या किसी एज पे, मान लीजिए व्हीकल बहुत पुराना है, हो सकता है वहां पर कोई एड ऑन अवेलेबल ना हो, तो हमने एड ऑन उनके एज के अनुसार व उनके प्रोडक्ट के अनुसार ही प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी के द्वारा बिल्ड कर दिए, ताकि आपको सरलता से समझ आ सके कि इसका कस्टमर को पॉलिसी बेचते समय हमें कौन कौन सा एड ऑन दिया जाना मुमकिन है। नेक्स्ट स्लाइड। जीरो डेप्रिसिएशन एंड इंजन प्रोटेक्ट। जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, गाड़ी को रिपेयर कराने में हमारे ऑथराइज गैराज में कोई भी डेप्रिसिएशन प्लास्टिक पार्ट, फाइबर पार्ट, मेटल पार्ट पर देने की आवश्यकता नहीं है। ग्लास के जो पार्ट्स होते हैं उन पर वैसे भी कभी कोई डेप्रिसिएशन लगता भी नहीं, और गाड़ी को जो रिपेयर किया जाता है उसमें जो उसका लेबर का खर्चा आता है उसमें भी कभी उसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो ये बेसिकली पार्ट के संदर्भ में है। नील डेप्रिसिएशन ऑन मेटल पार्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, नील डेप्रिसिएशन ऑन प्लास्टिक पार्ट, जैसा कि 50% मैंने बताया। पूरे देश भर में हमारे 5600 से ज्यादा कैशलेस के गैराजेस अवेलेबल हैं। कई बार मैंने सुना है कि लोगों को प्रश्न होता है कि कैशलेस गैराज कैसे पता लगेगा। तो क्लेम के समय पर जब भी ग्राहक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे, वह अपना दुर्घटना का स्थान बताएंगे, तो हमारे कस्टमर केयर अधिकारी उनको उनके नियरेस्ट कैशलेस के जो भी गैराज होंगे उनका पता उनको बता दिया जाएगा। वह कैशलेस गैराज को भी बता दिया जाएगा ताकि वो भी आपकी उस समय पर, दुर्घटना के समय, अधिक से अधिक मदद कर सकें। इसके अलावा पॉलिसी बेचते समय भी अगर आप चाहें तो हमारी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की वेबसाइट पर आप हमारे कैशलेस गैराज की अपने निर्धारित क्षेत्र, अपने जिला, अपने ब्लॉक के सबसे नजदीक कैशलेस गैराज की सूची देख सकते हैं। इंजन प्रोटेक्ट, जैसे मैंने बताया, सारा इंजन का प्रोटेक्शन, हाइड्रोस्टेटिक लॉक, मैकेनिकल डैमेज के केस में, फ्लड, रेन वाटर, बिना उसके टमे पे सभी कवर मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। धन्यवाद सिद्धार्थ, ओवर टू यू। थैंक यू गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना जागरूक इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर किया जो पोर्टल पे होते हुए भी अभी तक हमारे कुछ भाई को नहीं मालूम थी। मुझे उम्मीद है आपने इतना विस्तृत वितरण से बताया है कि लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि पोर्टल पे कितनी सारी जानकारियां अवेलेबल है और वो इसका फायदा अपने कस्टमरों को जरूर देंगे। नेक्स्ट हम बताते हैं हॉस्पी फंड के बारे में। ये जो प्रोडक्ट मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोडक्ट है। एक्चुअली ये कैश बेनिफिट प्रोडक्ट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं पर भी आप इसको लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आगे आने स्लाइड में बताता हूं कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ये हॉस्पी फंड जो है डेली पे आउट के लिए उन कामगारों के लिए निकाला है जो डेली वेजेस के लोगों होते हैं, जो आपके साथ रोज कस्टमर्स आपकी दुकान पे आते हैं, उन सब के लिए। बस इसमें ध्यान रखने वाली चीजें कुछ मैं आप लोगों के साथ अवगत कराना चाहूंगा कि इनको उम्र 18 से 56 साल के बीच में होनी चाहिए जिनको ये पॉलिसी आप दे सकते हैं। इसमें आप निर्धारित कर सकते हैं कि वो मिनिमम ये निर्धारित करें कि उनकी आय 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में कोई भी आय वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी इस पॉलिसी के लेने के लिए। अगर वो 500 रुपए की पॉलिसी 5 दिन का कवरेज लेते हैं तो उनको ये पॉलिसी करीब 350 के आसपास एज वाइज हिसाब से पड़ेगी, मैक्सिमम 500 रुपए तक की जाएगी। तो आप इस पोर्टल पे इसको एक बार देखें और एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ दें। इसमें कोई कागज की आवश्यकता नहीं है, केवल कोई भी आपसे फोटो वगैरह कुछ नहीं मांगी जाएगी।
ये पोर्टल पे सिर्फ आपको एंट्री करनी, अपने आधार डाट पे जो डिटेल्स हैं जैसे कि आपका नाम, आपका जन्म तिथि बिल्कुल सही डालिए और ये पॉलिसी आपको मिल जाएगी। इसमें इसके हॉस्पिटलाइजेशन में के तो उतना एक्सेड और डिजीज दोनों कवर्ड है, जिसकी वजह से अगर आप एडमिट हुए किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से संबंधित हो या ना हो, इस पे कोई जरूरी नहीं है। बस आपको वहां से डिस्चार्ज क्लेम वाउचर लेना पड़ेगा, जो आपको हमें सबमिट करने पड़ेगा, साथ में आधार कॉपी और अपने पासबुक की कॉपी हमें सबमिट करनी पड़ेगी। हम आपको आपका क्लेम भेज देंगे। ये जरूरी नहीं कि आप कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में हो जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से हो, मैं फिर बता रहा हूं आपको, इसमें एडिशनल एक्सटेंशन भी ऐड किए जा सकते हैं। तो आपको ये पॉलिसी जरूर लेना चाहिए। मेरे रैप भाई और वीएलईज इस पॉलिसी को अपने पास रखे। इसमें कोविड-19 से भी जो भी आपको सुविधाएं चाहिए वो भी इसमें संबंधित हैं। इस पॉलिसी में आप लोग इस पॉलिसी को एक बार जरूर लेके देखिए। ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने इस बार अपने पोर्टल पे बनी है। ये मोटर इंश्योरेंस जहां आप जाके क्लिक करते हैं उसी के बगल में हेल्थ सेक्शन है, उसी में ये पॉलिसी अवेलेबल है। इसका नाम हॉस्पी फंड पॉलिसी है। ये कोई हेल्थ पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन अगर आप बीमार पड़ गए और 5 दिन आप काम नहीं किया, 7 दिन या 10 दिन आप काम पे नहीं गए और आपने उसका कवर ले रखा है, तो आपको ये जो आप पास जो आपकी डेली आय है उतना पैसा हम आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आते हैं, आज हमारे बहुत सारे रैप्स 3 राज्यों से जुड़े हुए हैं, बिहार से, कुछ हमारे उत्तराखंड से और कुछ सारे हमारे उत्तर प्रदेश से। मैं सभी का फिर से स्वागत करता हूं और सबके मन में आज का प्रोग्राम को देख के बहुत सारे सवाल उमड़ रहे होंगे। मैं एक एक करके अपने कुछ रैप्स को बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कॉल करना चाहूंगा ऋषिपाल सिंह जी फ्रॉम इटावा, जिनका कुछ सवाल है। ऋषिपाल सिंह जी, आप मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो अपना वीडियो ऑडियो ऑन करें और अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर, मैं ऋषिपाल सिंह। नमस्कार सर, नमस्कार। आप अपना सवाल अपना बताएं। आप अपना सर मैं इटावा से हूं और 2015 से बीएलई हूं सर। मेरा सवाल सर वेबिनार के माध्यम से ये है कि जो पॉलिसी हम सीएससी से बनाते हैं उस पॉलिसी पर डीलर से कैशलेस की फैसिलिटी मिलेगी? क्योंकि अधिकांश डीलर कहते हैं कि आपने पॉलिसी हमारे यहाँ से नहीं बनवाई है, आपने पॉलिसी जो है बाहर से बनवाई है, तो ऐसी पॉलिसी पर हम कैशलेस की फैसिलिटी आपको नहीं दे पाएंगे। जी सर। धन्यवाद ऋषिपाल जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं गौरव जी से बोलूंगा, क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे गौरव जी? जैसा कि मैं समझ पाया कि कैशलेस के समय में यानी दुर्घटना के समय में कुछ कस्टमर्स को, ग्राहक को कैशलेस नहीं मिल पाता, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो कैशलेस का एग्रीमेंट है वह लोकेशंस में सभी डीलर्स के साथ रहता है। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि डीलर नहीं दे रहा तो उस समय पर आप हमारे क्लेम अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और उस टाइम पर वो आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि गाड़ी को गैराज पर ले जाने से पहले यदि आप हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से बात कर लेंगे तो वह पहले ही आपको ऐसे गैराज के बारे में बताएंगे जहां पर हमारा कैशलेस होगा और उसमें आपको वहां जाने के बाद कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जी जी, मेरे ख्याल से आपको इसका उत्तर मिल गया होगा ऋषिपाल जी। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप अपना मैं अब चाहूंगा नेक्स्ट पर्सन रजा अब्बास जी हैं हमारे साथ, लखनऊ से जुड़ना चाहेंगे। सर इनका भी सवाल है। रजा अब्बास जी, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन करें, आप जुड़ सकते हैं। रजा अब्बास जी का क्वेश्चन मेरे सामने आ गया गौरव जी, मैं फिर भी ऐड करना चाहूंगा। रजा अब्बास जी का क्वेश्चन है। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोले रजा जी। सर बहुत शुक्रिया मुझे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की लाइव मीटिंग में ज्वाइन करने का। सर हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हम कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो गाड़ी के साथ हमें जो प्रीमियम मिलते हैं उनका लाभ हम कंटिन्यू कितने सालों तक ले सकते हैं? जैसे कि इसमें जीरो डेफ प्रीमियम को हमने मेन वो बनाया है अपना कि जीरो डेफ पॉलिसी जो हम लेते हैं उसका कब तक लाभ लिया जा सकता है?
बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। मैं गौरव जी से बोलूंगा कि इसका जवाब देना चाहेंगे। गौरव जी। जी, जैसा कि मैंने स्लाइड्स को व्याख्यान करते समय बताया कि प्रत्येक प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट के अंदर भी प्रत्येक मॉडल का और कई बार आरटीओ के अनुसार यानी प्रदेशानुसार भी यह रहती हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्राइवेट कार में 5 साल तक जीरो डेप्थ दे सकते हैं, परंतु यदि किसी व्हीकल में एनसीबी 0 है तो उसके अंदर प्रीमियम 2 का जो सेगमेंट आता है यानी जो 35